नमस्कार प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है ईरान और इजराइल का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज नई चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही होती हैं। यहीं पीछे ट्रंप बाबा भी बिल्कुल पीछे हट नहीं रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, सब कुछ सुधर रहा है, और फिर पता चलता है कि कहीं मिसाइल दाग दी गई, 10,000 सैनिकों को भेजने की बात कही गई। तो बहुत सारी चीजें उथल पुथल आपको देखने को मिल रही हैं। यहीं आम जनता भी परेशान है। जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करें, अभी गैस की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। वहीं एक रूमर और आपके सामने आ रही है कि जिस तरह से एलपीजी के साथ में दिक्कत है, उसी तरह से क्या पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ेंगे, और या फिर अभी तक नहीं बढ़े हैं तो क्यों नहीं बढ़े हैं। देखो, इसका एक गणित है, पूरा मैं आपको समझाता हूं, सारी चीजें समझेंगे। आप देखेंगे इस समय पेट्रोल और डीजल के दाम हर जगह बढ़ा दिए गए। चाहे पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, यहां तक यूएसए की भी बात करें, तो लगभग 20 से 30% तक पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ गए। लेकिन हमारे भारत देश में अभी ये प्राइस नहीं बढ़े हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो उसके प्राइस $70 पर बैरल से लेकर $110 पर बैरल तक हो गए। और इसके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो भारत में हमारे जो पेट्रोल के प्राइस होने चाहिए लगभग ₹150 पर लीटर होना चाहिए। इन्हीं चीजों को सोचते हुए लोग सोच रहे हैं कि इनके प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन मेरे भाई, मैं कुछ स्टेटमेंट सरकार के बता देता हूं, सरकार का गणित दिखा देता हूं कि किस वजह से उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया है, क्या क्या चीजें हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको गणित समझना पड़ेगा। यही अगर देखेंगे, सबसे पहले तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कैसी बुरी हालत हो रही है। यहां अगर पेट्रोल का प्राइस देखेंगे तो ये लगभग आज का ही जैसे है 335.86 रुपए पर लीटर है। डीजल का भी दे रखा है लगभग 55 से, और बढ़ गया हो तो पता नहीं है, 55 रुपए पर लीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, आप देखेंगे। यही कुछ रूमर्स में आकर मेरे भाई हमारे इंडिया में, भारत में भी ऐसा हाल हो रहा है। कुछ आदमी तो बिल्कुल अपने कंटेनर ले लेके पहुंच गए, यानी टंकियां ले लेके पहुंच गए। जिस आदमी को 1 लीटर पेट्रोल की जरूरत है, वो पता चल रहा है 10-10 लीटर पेट्रोल भरवा रहा है। और यहीं से कहीं ना कहीं आपकी कालाबाजारी निकलती है मेरे भाई। अभी कुछ दिन पहले आपने एलपीजी गैस का हाल देखा था। कालाबाजारी किसी तरह से होती है, जहां आपका नॉर्मल सरेंडर सरकार के जिस रेट पर मिल रहा है, वहीं लोगों ने कालाबाजारी करना स्टार्ट कर दी है। यहीं आपको जानकर यह हैरानी होगी एलपीजी सिलेंडर के बारे में भी, इस कालाबाजारी के माध्यम से लोग 3-3 हजार रुपए का भी सिलेंडर बेच रहे हैं। तो यही हालत यहां भी होने जा रही है, लेकिन ये अफवाहों की वजह से है। अगर आप अच्छे से गणित समझ लेंगे तो आपको ये पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे अफवाहों में पहले तो ना फंसें, और उससे पहले आप एक बार गणित समझ लें। गणित क्या है, मैं आपको यहां पूरे चार्ट के माध्यम से बता देता हूं। देखो, यहां अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस जो निर्धारित किया जाता है, उसमें बेस क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले तो आपको पता है हमारा क्रूड ऑयल होता है, उसका एक प्राइस होता है, यानी कच्चा तेल की बात करें, उस पर फिर रिफाइनिंग होती है, और उसके बाद में मेरे भाई कुछ डीलर का चार्ज होता है, और उस सब के बाद में सरकार भी अपना टैक्स लेती है, और टैक्स के तौर पर मोटा पैसा लेती है। जैसे टैक्स 2 तरह के होते हैं इसमें, एक होता है एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जिसे आप वैट बोलते हैं। अगर हम यही एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो पहले लगभग 30 से 33 रुपए लिए जा रहे थे। तो सरकार ने क्या किया है कि जो एक्साइज ड्यूटी लग रही थी पेट्रोल पर 30 से 33 रुपए, वो कम करके इस समय 3 रुपए कर दी गई है। तो जो आपकी जेब से लगभग 30 रुपए जाने थे, वो सरकार ने वहां से कम कर दिया, यानी अपना टैक्स कम ले लिया है, जिसकी वजह से अभी तक आपके प्राइस नहीं बढ़े। यहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल पर जो है टैक्स बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो, जिससे आपके प्राइस नहीं बढ़े हैं। अब आप कहेंगे सर, इससे तो अगर इकोनॉमी पर देखा जाएगा तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट होगा, सरकारी घाटा होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर लंबे समय तक ऐसा ही रहा तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का आपका घाटा होगा सरकार को। लेकिन सरकार ने जो इस समय कम कर रखा है वो इस वजह से कि भाई सब कुछ समय में न्यूट्रल अगर हो जाएगा तो फिर ये ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा, जिससे आम जनता की जेब पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, तो इसका इंपैक्ट सब तरफ आपको देखने को मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें भी होंगी, उन पर भी आपको रेट बढ़ते हुए दिखेंगे। इस वजह से सरकार ने यह पैसा मेरे भाई नहीं बढ़ाया है। यही सरकार ने यह भी कहा है कि आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास लगभग 60 दिन का रिजर्व में आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ अवेलेबल है, तो ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है। बाकी आगे जैसी भी स्थिति है उनके लिए आप सचेत रहें और अवेयर रहें। सबसे बड़ी चीज है ऐसे समय में सचेत और अवेयर रहने की, क्योंकि अफवाहों की वजह से लोग अगर ऐसी हरकतें करने लग जाएं तो आप सोचिए, फिर जो आदमी 1 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा है या 1 लीटर पेट्रोल ले रहा है, वो यहां 20-20 लीटर पेट्रोल और डीजल ले रहा है, तो उसका इंपैक्ट किस तरह से पड़ेगा आपको भी पता चल रहा है। आप सभी लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि जो सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, यानी अपना जो टैक्स का पैसा कम कर दिया है, यानी आपकी जेब में से वही पैसा जा रहा है डीजल और पेट्रोल के लिए, तो कैसा लगा, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।